आपको अपने अंदर पता होना चाहिए पाप पुण्य की परिभाषा क्या है। आपको दूसरे समझाने आते हैं तो क्या आपको अपने अंदर पता नहीं कि आप सही हो या गलत। कोई आपको बोलता है तो वो आपको इमोशनली वीक करने की कोशिश कर रहा है ना। जब हम किसी के हाथ व्यवहार से नहीं आते ना तो लोग धर्म का सहारा लेते हैं हमें कमज़ोर करने के लिए। पाप पुण्य बताना शुरू करते हैं, स्वर्ग नरक दिखाना शुरू करते हैं। साधु संत क्या करते हैं, उनकी दुकानें भी तो ऐसे ही चल रही है। वो भी आपको स्वर्ग नरक, जन्म मरण, धर्म अधर्म, पाप पुण्य इस फेर में ऐसा उलझाते हैं कि आप सारे कर्म कांड करना शुरू कर देते हो। ये वाला पाठ करा दो, ये दान करा दो, ये यज्ञ कर दो, फलाना कर दो। आपको इमोशनली ही तो ब्लैकमेल किया जाता है। दुनिया का भी यही ड्रामा है। पहले वो कोशिश करते हैं व्यवहार से अच्छे बन जाएं, मीठे बन जाएं, अपनी गरीबी दिखाएंगे, अपनी मजबूरियां सुनाएंगे। जब नहीं हाथ आओगे फिर पाप पुण्य की परिभाषा सुनाएंगे। ये भी तो पाप है, ऐसा भी तो पाप है, वैसा भी तो पाप है। अब तुम्हें कुछ मिला तो तुम्हारी गलती थोड़ी है उसमें। तुमने मांगा थोड़ी किसी से, तुमने छीना तो नहीं। तुम्हें कोई दे के गया, इच्छा से दे के गया, तो फिर ये क्या बात हो गई। ये इमोशनल माइंड से जब हम चलते हैं तो लोग हमारी उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। मन फिर डरने लगता है। क्यों डरने लगता है? क्योंकि धार्मिक विचार हैं हमारे। अब किसी को अगर पता हो कि अगले के विचार धार्मिक हैं तो वो उसको धर्म के नाम पे ही ब्लैकमेल करता है। कौन जाते हैं साधु संतों के पास तीर्थों में? ज़रूर ऐसे लोग ही जाते हैं जो धर्म में विश्वास रखते हैं और विश्वास से भी ज़्यादा अंधविश्वास रखते हैं। ऐसे लोग जाते हैं। अब वो लोग समझ जाते हैं कि ये लोग जो हैं ये अंधविश्वासी हैं। अब इनको जैसा कहेंगे ये वैसा करेंगे। घर में कोई सपोज़ मर जाता है, अब सबको पता है इमोशनल अटैचमेंट तो है ही। अच्छा, इमोशनल अटैचमेंट के साथ साथ उन्होंने इमोशनल ब्लैकमेल का भी आयोजन किया हुआ है। पहले तो इमोशनल अटैचमेंट कि तुम्हारा फलाना वितरणी नदी से गुजरता है, टोपी दान करो, धोती दान करो, चप्पल दान करो, छाता दान करो, धूप इतनी तेज़ होती है, एक्सेट्रा। पहले तो ये सारा ड्रामा, लेकिन उसके बाद फिर भी वो ये बताते हैं कि तुमने उनका अगर अच्छे से नहीं किया तो वो फिर प्रेत जून में चले जाएंगे, फिर वो प्रेत बनकर घर में आएंगे, तुम्हें सताएंगे। अब दोनों आयोजन किए हुए हैं। भाई अगर तुम सीधे साधे इमोशनली मान जाते हो तो तुम कर दो, ठीक है, और अगर नहीं करते तो दूसरी तरह से ब्लैकमेल करते हैं। चलो उनसे अटैचमेंट ना हो तो फिर वो जिनसे अटैचमेंट होता है उनका सुनाने लगते हैं कि इन पे कष्ट आ जाएगा, इनके ऊपर भार पड़ जाएगा, फिर जो तुम्हारे आने वाली संतानें हैं उन पर छाया आ जाएगी। अब इंसान कहीं ना कहीं तो जाके फंस ही जाता है, क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है, ये धर्म का सिक्का बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ है जो सब जगह चलता है। जीने में, मरने में, शादी में, ब्याह में, हर जगह चल जाता है ये धर्म का सिक्का। पैदा होते ही 10 चीज़ें बता देंगे, क्योंकि धर्म तो है ही। जुड़ गया धर्म साथ में, फिर शादी में धर्म जुड़ गया, बच्चा होने में धर्म जुड़ गया, मरने में धर्म जुड़ गया। धर्म को हमने ऐसे यूज़ कर रखा है कि कहीं भी किसी को धर्म के नाम पर पागल बना लो। अब ब्रह्मज्ञानी ऐसे में जब नहीं बनते बुद्धू तो लोग उन्हें ही गलत बता देते हैं। अब पहले आप दान पुण्य करते होंगे, जो भी करते होंगे, अब ज्ञान जब से आपने सुन लिया, अब लोग कहेंगे ये तो गलत हो गई बात, तुम एक चुटकी का आटा भी दान नहीं करते, तुम मंदिर नहीं जाते, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। अब लोग तुम्हें गलत कहेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से उन कर्मों में धर्म है और हमारे हिसाब से जिस स्वधर्म का पालन भगवान कर रहे हैं हमारे हिसाब से वही धर्म है। डिफरेंस हो गया ना। गीता में भगवान जिस धर्म की बात करते हैं उस धर्म में क्या ऐसी कोई चीज़ का उल्लेख है? उस धर्म में तो बल्कि भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन अपना हक क्यों छोड़ रहे हो, ये सारे जो अधर्म की तरफ खड़े हैं मार दे इन्हें, चाहे भीष्म पितामह ही क्यों ना हो इनको भी मार दे तीर, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य या कृपाचार्य ही क्यों ना हो वो भी खड़े हैं अधर्म की तरफ, तो मार दे उनको भी। भगवान कृष्ण जिस धर्म की व्याख्या करते हैं उस धर्म में बैलेंस है या इमोशन है? आप खुद सोच के बताओ। उस धर्म में बैलेंस है और वही जीने की सही युक्ति है। उस धर्म में इमोशंस का कोई स्थान नहीं है। अर्जुन के पास वो इमोशंस थे, लेकिन भगवान ने साफ मना कर दिया कि इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ और चल आगे। अब होता है कई बार अपनी बाह में सेप्टिक हो जाए तो डॉक्टर कहता है बाजू कटवानी पड़ेगी, नहीं तो जहर जो है वो सारे शरीर में फैल जाएगा। क्या अब उसको काटना नहीं पड़ेगा? अर्जुन को यही बात समझाई कृष्ण ने। भाई तो हैं पर सेप्टिक हो चुका है, अगर तू इनके साथ रहा तो या तो ये तुझे मार डालेंगे, या तो तू इनको मारेगा या ये तेरे को मारेंगे। एक काम तो होगा, तो फिर उसमें फिर गलत क्या है?
भाई जब सेप्टिक हैं तो उनको काट के अलग करना ही पड़ेगा ना जीवन से। क्या करोगे? क्यों ज़बरदस्ती की तकलीफ़ सहनी है? जहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं करते हैं, लेकिन जब सिर से ऊपर पानी जाने लगता है तो हुंकार भरनी भी पड़ती है। दादा भगवान बोलते थे कभी कभी आवाज़ करनी पड़ती है। दब जाओगे, आवाज़ नहीं करोगे, फेरा नहीं खाओगे, पलटोगे नहीं तो तुम सड़ जाओगे वहीं पड़े पड़े। तो हमेशा इमोशनल माइंड से तो काम नहीं चल सकता। इमोशनली आप किसी को प्यार कर सकते हो, अटैचमेंट रख सकते हो, लेकिन अगर आपके इमोशंस का कोई मिसयूज़ करता है तो फिर आप क्या करोगे? फिर तो आपको स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, फिर तो आपको हार्ड होना ही पड़ेगा। समाज ने हमें इमोशनली वीक कर दिया है। विल पावर चाहिए खुद की। समाज का तो काम ही है कमज़ोर बनाने का। कैसे जियोगे, कैसे चलोगे, पता नहीं क्या क्या बकवासें मारते हैं, वीक करते हैं, डराते हैं, फिर आप भी डर जाते हो। ऐसी वीकनेस गुरु हटाता है हमारी कि तुम में क्या कमी है जो तुम खुद से सर्वाइव नहीं कर सकते। गुरु जितना अपलिफ्ट करता है कोई कर ही नहीं सकता। इतना ऊंचा उठाते हैं वो हमें हर बार कि तुम में कोई कमी नहीं है, तुम अपने आप में बहुत 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 स्ट्रॉन्ग हो। तुम सारा टाइम कब तक भीख मांगोगे किसी से कि कोई मेरा सहारा बन जाए, कोई मेरा साथ दे? तुम ऐसे क्यों कमज़ोर होते हो? बी ब्रेव, स्ट्रॉन्ग बनो, मजबूत बनो, पावरफुल बनो। हर कोई अपने पैर पर खड़ा तभी होएगा ना जब वो अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करेगा। ऐसे वीक होके चलेंगे तो कैसे गुजारा होगा? कमज़ोरी किसी चीज़ का हल तो नहीं है। कमज़ोर तो अगर कोई राजा भी है तो उसको भी कोई ओवर पावर करके जीत जाएगा। पर एक संत अरस्तु गुरु जैसा, जिसके पास पहनने को पूरे वस्त्र भी नहीं थे शरीर पर, सिकंदर जैसा उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उनको बोलता है चलो मेरे साथ। अरस्तु कहता है क्यों, तेरे बाप का नौकर हूँ क्या? अब आप कहोगे रूड बिहेवियर था संत का। रूड बिहेवियर नहीं है, ये उनकी अपनी खून की है। अगला ऑर्डर कैसे कर रहा है? संतों से बात करने की कोई तमीज़ भी तो होनी चाहिए। रिक्वेस्ट करे ना आके, हाथ जोड़ के बोले आप कृपा करिए, साथ चलिए, कृतार्थ करिए मुझे। घोड़े पे चढ़कर तलवार लेकर राजा बन के उनको दिखाने आया है कि सारी दुनिया खरीदता हूँ, संत भी खरीद लूँगा। ऐसे तो संत हैं, इमोशनल माइंड भी है पर बैलेंस भी है कि किसको कैसे ठीक करना है। हम क्यों बने गुलाम राजा के? होगा राजा अपने घर में, हमें उसकी राजाई से क्या करना है? स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं कि आप में अकड़ है, पर एक ऐसी खून की नज़र आती है कि आप किसी की गुलाम नहीं हो। आपके नज़रिए में, आपके सोच में बैलेंस है। प्यार ऐसा है जड़ चेतन को करता है। परवाह ऐसी है कि एक छोटे बच्चे की भी करता है, लेकिन अगर कोई खरीदना चाहे तो गुलाम किसी का नहीं बनता। गुरु के जीवन रूपी फूल की खुशबू सब ले सकते हैं, सबके लिए खुले दिल से बैठे हैं। तुम सच्चे मन से एक कदम बढ़ाओ तो सही। ये पावर है ज्ञानी के अंदर, सच का पावर है, खून की है, ज्ञान की। वो उस सेंस में भी हमको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं गुलामी और सलामी में तो पड़े हुए ही रहते हैं, कमज़ोर तो बने ही रहते हैं। लेकिन कमज़ोर होने की ज़रूरत नहीं, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अर्न करो अपना, सीखो सिखाओ, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो आएगा। अपनी पावर को पहचानो। कभी जीवन में ऐसा समय आन पड़ा तो एटलीस्ट अपना कमा के खा सको। तो गुरु के तो बहुत सारी विचारधाराएं हैं जो अलग हैं। वो अपना माइंड तो इमोशनल हो जाता है, बस अब भगवान के प्रेम में ही गुम हो जाओ। पर गुरु के रहस्य कौन जान सकता है? इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं वो तुम्हें कि कभी तुम्हें कमज़ोरी आती ही नहीं जीवन में। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ डिपेंडेंस बना देते हैं वो। पावर देता है गुरु हमें। कभी किसी के एहसान में जीना नहीं सिखाता, कभी किसी की माया में आँख रखने नहीं देता, कभी ध्यान नहीं जाता कि किसके पास कितना है। कितना भी कुछ देख लें लार नहीं टपकती, क्योंकि भगवान ने इतना दिखाया, इतना खिलाया, इतना घुमाया, इतने सुखों में रखा। आज सबके सुख छोटे हैं हमारे सामने। ये हमारे गुरु की कृपा है। कभी वीक नहीं बनाता किसी को। तुम्हें कभी ये भाव ना आए कि मुझे किसी के सामने नज़र नीची करनी पड़ रही है या किसी के आगे झुकना पड़ रहा है। इतने स्ट्रॉन्ग बनो, अपनी आँख ऊंची कर सको, अपने पैरों पर खड़े रहो, लायक बनो। ज़रूरत ही नहीं है किसी की और किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। अब हर जगह इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। एक दो दिन तो सब साथ दे देंगे, बाद में बोझ लगने लग जाओगे सबको। तो पहले दिन से ही स्ट्रॉन्ग बना लो अपने आप को। भीख मत मांगो किसी से कि कोई मेरी तरफ सिंपैथेटिक एटीट्यूड भी रखे। सिंपैथी बटोरते हो, समाज से सिंपैथी बटोरते हो, रिश्तेदारों से बटोरते हो, फ्रेंड्स से बटोरते हो, सबसे हम सिंपैथी बटोरते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। ये जो इमोशंस बीच में बार बार हमारे आ जाते हैं, यही तो हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है जिसे हमें ठीक करना है।